ट्वेल्थ वाले सभी लोग ध्यान दें। आज की इस वीडियो में हम ट्वेल्थ क्लास का मैथमेटिक्स के 8 अंक के सवाल, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, यानी कि ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में 8 अंक के सवाल 100% आने वाले सवाल, यानी कि जो इस टाइप का सवाल 100% 1000% आना ही आना है। कोई भी मॉडल पेपर देख लीजिएगा, हर एक मॉडल पेपर में ये सवाल आते हैं। तो देखिएगा कौन कौन से हैं। देखो, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या 9 में आपके 8-8 नंबर के आते हैं सवाल। प्रश्न संख्या 7 में आपको क और ख 2 मिलेंगे, जिसमें से आपको एक सवाल करना होता है 8 नंबर का। ऐसे 8 में 2 मिलेंगे, एक करना होगा। 9 में भी 2 मिलेंगे, एक करना होगा। यानी कुल मिला के 7, 8, 9 में 6 प्रश्न मिलेंगे, 6 में से 3 करने होंगे। 8-8 नंबर के 24 अंक हो गए। ये कौन कौन से चैप्टर से आते हैं? आव्यूह, समाकलन, अवकलन के। देखिए, आव्यूह में सारणिक में से आता है, समाकलन में से आता है प्रूफ करने वाला, अवकल समीकरण में से आता है अवकल समीकरण को हल करो, त्रिविमीय ज्यामिति में से आता है बीच की दूरी निकालने के लिए, और समाकलन के अनुप्रयोग और अवकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, चलिए, तो आज मैं आपको सवाल दूंगा। ठीक है, ये सवाल वो हैं, ऐसा नहीं है कि 8 नंबर में ही आएंगे। 8 नंबर में, 7 में, आपके 5 नंबर में। 5 नंबर के कितने सवाल आते हैं? 5 नंबर के कुल मिला के 6 में क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 5 में आपके 6 सवाल आते हैं, जिसमें से 5 सवाल करने होते हैं 5-5 अंक, यानी 50 नंबर के 5-5 नंबर के सवाल आते हैं 10। ठीक है, 12 पेपर में आएंगे, आपको 10 करने हैं। ठीक है, तो इसलिए अब आपको मैं 8 नंबर के सवाल आपको बता दे रहा हूं, फिर 5 नंबर के बता दूंगा। ये 8 नंबर के सवाल ऐसा नहीं है कि ये 8 में ही आएंगे, ये 5 में भी आ सकते हैं, इसलिए टेंशन मत लेना। लेकिन 8 का जो भी आएगा वो इन्हीं मेथड पर आएगा। चलो देखिएगा, एक एक करके सभी सवालों को देखो, ध्यान से समझ लो। ये पहला आव्यूह और सारणिक के बता दे रहा हूं। देखिएगा, इसमें a बराबर 1 आव्यूह है, ये दे रखा है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि a एडजॉइंट a बराबर a का मॉड i, और a इनवर्स भी निकालना है। तो कुल मिलाकर ये आव्यूह दे रखा है, a इनवर्स डायरेक्टली निकलवाएगा। ये मैं प्रूफ करने वाला ही बता दे रहा हूं, ताकि आपको गुणा करनी भी सीख जाओगे, आई भी सीख जाओगे, ये सारी चीज आप सीख जाओगे। ठीक है, इस सवाल को कर लेना, ध्यान से कर लेना, रटना नहीं है, ध्यान से कर लेना समझ के। तो आपका इसी तरीके का सवाल आएगा। कभी पूछेगा आव्यूह का व्युत्क्रमण, यानी कि ए इनवर्स निकलवाएगा डायरेक्टली, लेकिन मैंने ये बहुत ज्यादा कर दिया है। एक आएगा आपका आव्यूह विधि से हल करो। हल करने का मतलब क्या है? 3 समीकरण दे रखी होंगी, एक समीकरण ये रही, दूसरी ये रही और तीसरी ये रही। इसमें से आपका एक्स वाई जेड के मान पूछेगा बस। तो 8 नंबर में कभी कभी ये दोनों सवाल आते हैं, कभी कभी क्या होता है एक ही सवाल दे देता है। तो कभी कभी ये प्रश्न संख्या 6 में दे दिया, 7 में दे दिया, ये प्रश्न संख्या 8 में दे दिया, तो दोनों कर लोगे। बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल है, दोनों मैंने सॉल्व करा रखे हैं, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सॉल्यूशन की। ठीक है, अब देखिएगा आव्यूह सारणिक के हो गया। अब समाकलन के देखिएगा, समाकलन के देखिए, समाकलन के मात्र 10 सवाल दूंगा, 10 या 12। देखिएगा आगे, देखिए स्क्रीनशॉट लेते रहनी है। ठीक है, समाकलन का ये देखिएगा, 0 से π/2 log sin x। साइन एक्स कभी cos x आ जाता है, कभी sin 2x आ जाता है, ये प्रूव करना है। माइनस π/2 log 2। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको कर लीजिएगा। इसको कराऊंगा मैं सॉल्व, मैंने करा रखा है ये वाला सॉल्व, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 0 से पाई log x 1/x dx 1/x², ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिएगा आगे। 0 से 1 log 1 + x और 1 + x² dx, तो ये π/8 log 2, ये आपको करना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न 1/√, में cos x + 1 या 1/1 + cot x, ये cot है, ध्यान समझ लेना, cot x dx, तो इसको π/4 प्रूव करना है। ठीक है, 5वां प्रश्न देखिएगा, x sin x 1 + cos² dx, ये प्रूव करना है π²/4। ठीक है, और ये आपका √10x और √cot x dx बराबर π/√2 प्रूव करना है। ये अगला x/1 + cos² dx, स्क्रीनशॉट लेते रहना, ये π²/2 प्रूव करना है। अगला 0 से पाई x/, ये देख लीजिएगा, a² cos² b² sin² dx बराबर प्रूव करना है आपका π²/2ab। अगला ये मान निकालना है आपका x² + 1/x² - 5x, यानी कि ये आंशिक भिन्न में तोड़ के सॉल्व करना है या पूर्ण वर्ग बनाकर इसको हल करना है। ठीक है, इसका मान निकालना है, इस तरीके मतलब समाकलन करना है। ओके, तो ये आपके 9 सवाल हो गए। और देखिएगा, और ये 2-3 सवाल और दे दिए हैं। 0 से π/2 cos x 1 + cos x + sin x का ये निकालना है, तो π/4
-1/2 log 2, ये आपको प्रूव करना है। अगला 0 से π/2 sin की पावर 4/sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4 dx, इसका मान निकालना है। एक अगला 0 से a √x और √a-x dx, इसका मान निकालना है। समाकलन के ये हो गए सवाल, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 3 ये रहे और आपका देखिएगा 4 ये रहे और 4 देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और ये रहे देखिएगा, समाकलन के हो गए, ठीक है। चलिएगा, और ये बाकी के ये रहे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, ठीक है। ये लो, आ गए, देखिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे, ये हो गए। अब आते हैं आपका, देखिएगा अब समाकलन के हो गए। अब अवकल समीकरण के दे देता हूं, अवकल समीकरण के ये देखिएगा, अवकल समीकरण के ये भी आपको क्या करना है, अवकल समीकरण को हल करो, इस तरह से आएंगे। एक अवकल समीकरण ये दे रखी है 1 + y² प्लस x e⁻ tan इनवर्स y dy/dx = 0, इसको हल करना है। एक आपका 1 + x² dy/dx - y, ये सॉल्व करना है। ये देखिएगा, एक ये y dx - x प्लस 2y² dy = 0, ये प्रूव करना है। अगला आपका x² - y² dx 2xy dy = 0, ये प्रूव करना है। अगला dy/dx y tan x y² sec x, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अगला देखिएगा x dy y sin x बट्टे ये, और ये आपको प्रूव करना है। यानी कि देखिएगा x dy - y dx y sin y/x बराबर ये है y dx प्लस x dy, इसी के साथ में गुणा हो रही है ये x y/x। बहुत ही प्यारा है, जब हमने ये सॉल्व करा रखा है, देख लीजिएगा। सातवां ये हो गया आपका x dy - y dx बराबर √x² प्लस y² dx, ठीक है। अगला ये है आपका, ठीक है, 1 + x² dy प्लस 2xy dx बराबर cot x, ये dy/dx 2y sin x, ये आपको हल करना है। एक ये है, ये अवकल समीकरण हल करना है। 10 सवाल ये हो गया अवकल समीकरण के, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन्हीं में से आएगा 8 नंबर का सवाल, डेफिनेटली 100%, ठीक है। अब देखिएगा अवकल समीकरण का हो गया। अब आते हैं त्रिविम ज्यामिति से। त्रिविम ज्यामिति से ज़्यादा सवाल नहीं है इसमें से। देखो त्रिविम ज्यामिति से सीधे सीधे सवाल आता है बीच की दूरी निकालने के लिए, यानी न्यूनतम दूरी निकालने के लिए। 2 रेखाएं दे रखी हैं, एक ये है, 2 तरह की रेखाएं मिलेंगी। एक तो इस रूप की मिलेगी r बराबर ये, इनके बीच की न्यूनतम दूरी पूछेगा, या इस तरह से देगा, ठीक है, ये इनकी बीच की दूरी पूछेगा, ठीक है। ये आपका y + 7 है, x - 3/3 बराबर y - 8/-1 z - 3/1, या x + 3/-3 y + 7/2 z - 6/4, ये इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, या इन दोनों रेखाओं को बस इसी तरीके से देगा, या तो इस रूप में देगा या इस रूप में। मैं आपको इस रूप का सवाल कराऊंगा और इसको भी इसी में बदलना बताऊंगा, तो यानी दोनों को एक ही कॉन्सेप्ट से कराऊंगा, चिंता ना करना, ठीक है। और ये 2-3 सवाल और मैंने एक्स्ट्रा डाल दिए हैं इसमें, 2 सवाल और डाल दिए हैं कि बिंदुओं इतने इतने और इतने से होकर जाने वाली समतल का समीकरण आपसे पूछा है, ठीक है। या कभी कभी समतल इतने और इतने के प्रच्छेदन तथा बिंदु इतने से होकर जाने वाले समतल का सदिश समीकरण आपसे पूछा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका पूछ सकता है, ठीक है। चलिएगा, तो इन सवालों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यही 8 नंबर में आएंगे। त्रिविम ज्यामिति के हो गए। अब समाकलन के अनुप्रयोग और अवकलन के अनुप्रयोग, ठीक है। ये देखिएगा, ये हो गया आपके। अब आते हैं समाकलन के अनुप्रयोग में से मात्र मैंने 5 सवाल लिए हैं समाकलन के अनुप्रयोग में। एक क्या है, एक वृत्त है, इतना दे रखा है, y बराबर इतना दे रखा है, तो x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे ज्ञात करना है। ये समाकलन के अनुप्रयोग में क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, और आएगा ही आएगा। y² बराबर इतना है और सरल रेखा इतने द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। ऐसे ही इसमें y² बराबर x² बराबर 4x और x बराबर 4 - x बराबर 4y - 2 के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। अगला y² बराबर 6x और x² बराबर 6y से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, ठीक है। अगला प्रश्न कि y बराबर cos x तथा x अक्ष के मध्य क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जो x बराबर 0 और x बराबर
2 पाई के मध्य स्थित है। x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई के मध्य स्थित है, ये आपसे पूछा है। तो कुल मिला के ये 5 सवाल आपको दे दिए हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इनको कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं। आगे अब आते हैं अवकलन के अनुप्रयोग में से। अवकलन के अनुप्रयोग देख लीजिएगा। ये है आपका वक्र वाई स्क्वेयर वाई बराबर कॉस एक्स प्लस वाई की उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो जो x प्लस 2y बराबर 0 के समांतर है। ये आ गया। एक सवाल सिद्ध करो कि वक्र एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बराबर 16 और x बराबर इतने एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ये क्या है? समकोण पर काटते हैं। अगला fx बराबर इतना दे रखा है, तो उच्चतम और निम्नतम मान आपसे पूछा है। आगे सिद्ध करो कि उच्चिष्ट आयतन तथा दी हुई तिर्यक लंबाई ऊंचाई की लंब वृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। यानी कि शंकु का अर्ध शीर्ष इतना होता है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अगला ये भी आपको सिद्ध करने वाला है। सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन के लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर होती है। यानी कि लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर होती है, ये आपको सिद्ध करना है। तो कुल मिलाकर 8 अंक वाले प्रश्न मैंने आपको दे दिए हैं। बोर्ड परीक्षा में आपका कोई भी सेट हो 8 अंक का, यदि ये प्रश्न आपने सीख कर लिए तो 8 अंक का प्रश्न आप पूरा कर पाओगे, एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आओगे, ये गारंटी है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।